आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। करोड़ों सौगवारों को मखबूम छोड़ गए फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार। मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़ बने मरकजी वजीर। मकामी बीजेपी कायदीन व कारकुनान ने मनाया जबरदस्त जश्न। रेलवे के नीर की तरह अब बुझाएगी मुसाफिरों की प्यास एसटी की नाथ जल। और शहरियान को पानी नहीं मिला तो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की रिहायशगाह का काटा जाएगा नल कनेक्शन। एमएनएस ने जारी किया इंतबाह। अब खबरें तफसील से। आज खबरों की शुरुआत एक दुख भरी खबर के साथ। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार ट्रेजेडी किंग यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार आज अपने करोड़ों मद्दाहों को सौगवार छोड़कर इस दारेफानी से रुखसत हुए। मुंबई में पूरे सरकारी एजाज के साथ हजारों सौगवारों ने नम आंखों के साथ इनका जसद खाकी सुपुर्द लहद किया। 11 दिसंबर 1922 को मोहम्मद यूसुफ खान पेशावर में पैदा हुए। इस वक्त किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि ये लड़का आने वाले वक्त में न सिर्फ बर्रे सगीर बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों मद्दाहों के दिलों की धड़कन बन जाएगा। लोग इसकी एक झलक देखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। हालात जिंदगी के मुख्तलिफ मलाहिल से गुजरते हुए यूसुफ खान मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पहुंच गए। 1944 में इनकी पहली फिल्म जवार भाटा रिलीज हुई। इसके बाद पूरी दुनिया इनकी अदाकारी की दीवानी हो गई। अंदाज, आन, दाग, देवदास, आज़ाद और मुग़ल आज़म जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें शोहरत के आसमान पर बिठा दिया। फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें दिलीप कुमार का नाम दिया। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का पहला चॉकलेट हीरो भी कहा जाता था। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर डिस्को के ज़माने तक दिलीप कुमार फिल्म इंडस्ट्री पर छाए रहे। क्रांति, सौदागर, शक्ति और मचाल जैसी फिल्मों तक उन्होंने सैकड़ों नए और पुराने अदाकारों के साथ काम किया और अपनी अदाकारी से दिलों को मोह लिया। आज सुबह 7:30 बजे हिंदुजा अस्पताल में दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली। इनकी वफात के साथ फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहतरीन दौर का खात्मा हुआ। इनकी मौत की खबर पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि बर्रे सगीर पर एक गम के पहाड़ की तरह टूट कर गिरी। पूरा मुल्क जैसे सौगवार हो गया। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत तमाम कद्दावर सियासी शख्सियात और बॉलीवुड के तमाम स्टार्स ने अपने गहरे गम का इजहार करते हुए इनकी मौत को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। गुज़िश्ता कुछ सालों से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे। कोकिलाबेन अस्पताल और हिंदुजा अस्पताल में इनका इलाज जारी था कि आज सुबह इनकी मौत की खबर ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। इनकी तदफीन जोहू कब्रिस्तान में पूरे सरकारी एजाज़ के साथ आज शाम अदा कर दी गई, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े स्टार्स और इनके हजारों मद्दाहों ने नम आंखों के साथ उन्हें अलविदा कहा। दिलीप कुमार ने कुछ अरसा पहले मुख्तलिफ वक्तों में औरंगाबाद का दौरा भी किया था। औरंगाबाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर फैयाज खान, मकामी फिल्मी अदाकार लतीफ़ कुरैशी और शहर की मारूफ अदबी शख्सियत मोइज़ हाशमी ने इनके साथ गुजारे हुए यादगार लम्हों की सुनहरी यादें एडीएन के साथ बांटी। दिलीप कुमार अक़लियती तबके के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और उन्हें इनका हक दिलाने में भी काफ़ी सरगर्म रहे थे। मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के औरंगाबाद में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में भी उन्होंने शिरकत की थी। हर व्यक्ति से बात करे उन्होंने और सब बड़े सामान्य जैसा जो एक सामान्य आदमी जैसा रहता, बिल्कुल कॉमन मैन के जैसा उन्होंने बात की। उन्होंने इतने बड़े वो थे, वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े लेजेंडरी एक्टर थे। उनका ऐसा कोई बोलते हैं ऐसा घमंड गुरूर कुछ नहीं था। मेरा जो है फिल्म पैसे के लिए नहीं करता हूँ मैं। मेरे को फिल्म की पटकथा, स्टार, डायरेक्टर, ये सब मेरे को अपनी मर्जी के या अपने पसंद के लोग रहे या ऐसे लोग होना जो मुझे समझ में आना। और मैं मैसेज देना चाहता था कोई पब्लिक को, एक तो कोई थोड़ा सा इंटरटेन होना पब्लिक को, या पब्लिक के लिए, सर्वसामान्य लोगों के लिए कोई मैसेज जाए उसे। आपने ना सिर्फ हिंदुस्तान में उनको पद्म भूषण पद्म रत्न नहीं मिला, आपने मिला है, बल्कि पाकिस्तान में जब उनको मदऊ किया गया था, उनका इस्तकबाल किया गया और वहाँ पर जो सबसे बड़ा अवार्ड जो है निशान इम्तियाज़, उससे नवाजा गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी।
बैनुल अक़वामी सतह पर एक फ़नकार का आज जो है इंतकाल हुआ है। आज फिल्म इंडस्ट्री में पूरा शोक है, पूरी अलमिया कहिए आप कि हर कोई किरदार रो रहा है, अपने बयानात दे रहा है। लेकिन दिलीप साहब को मैं तो इतना कहूँगा कि दिलीप साहब की जगह कोई ले नहीं सकता। दिलीप साहब जो फ़नकार थे, जो अदाकार थे, उनकी तरह सब नकलें करेंगे, उनकी कॉपी करेंगे, लेकिन दिलीप साहब की जगह नहीं ले सकते और दिलीप कुमार बन नहीं सकते। हाँ साहब जब आते थे औरंगाबाद तो खास किताबें पढ़ने के लिए आते थे और फैज़ाबाद गेस्ट हाउस में ठहरते थे और पंचंकी की लाइब्रेरी से बुक्स लेके जाते थे पढ़ने के लिए। उर्दू अदब से बहुत गहरा ताल्लुक़ था उनका, उर्दू बहुत अच्छी बोलते थे और सही तलफ़्फ़ुज़ करते थे। उनके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू बोलने वाला शायद ही अब कोई होगा, ऐसा तो है। लेकिन खान साहब की जो बात थी, बोलने का उनका एक अंदाज़ था। बीजेपी खदावर मकामी लीडर नीज़ मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़ की सूरत में औरंगाबाद ज़िले को मरकज़ी काबीना में नुमाइंदगी का मौका मिला। मरकज़ी वजारत में डॉक्टर कराड़ की शमूलियत पर मकामी बीजेपी कायदीन व कारकुनान में ज़बरदस्त जोशो खरोश व जश्न का माहौल है। मरकजी काबीना में शमूलियत के लिए महाराष्ट्र बीजेपी के मुताद्दिद खद्दावर लीडर जोर लगा रहे थे, लेकिन डॉक्टर भागवत कराड़, कपिल पाटिल और नारायण राणे खुशकिस्मत रहे। आज सुबह ये तीनों कायदीन वज़ीर आज़म मोदी की रिहाइशगाह पहुंचे, तभी से इनके काबीना में शामिल किए जाने की खबरें शहर में गश्त कर रही थी। इसके बाद उन्हें मरकजी काबीना में शामिल किए जाने का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। इसके साथ ही बीजेपी की मकामी कायदीन और कारकुनान जश्न की तैयारी में जुट गए। आज शाम बीजेपी की मकामी दफ्तर उस्मानपुरा में जश्न का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर सदर संजय गेनेकर, उमा खापरे, भाऊराव देशमुख, राजू शिंदे, समीर राजूरकर, शिवाजी दानगे, राजेश मेहता, सागर पाले, सिद्धार्थ साळवे, परवीन कुलकर्णी, अजय शिंदे, लक्ष्मीकांत थेटे, अरुण पालवे, शंकर म्हात्रे, अशोक दामले, संजय जोशी, मनीषा मुंडे और माधुरी अदवंत के अलावा कसीर तादाद में बीजेपी कारकुनान मौजूद थे। रेलवे के नीर की तर्ज पर अब एसटी इंतजामिया की नाथ जल बस अड्डों पर मुसाफिरों की प्यास बुझाएगी। एसटी ने रियासत के हर बस अड्डे पर नाथ जल पानी की बोतलें फराहम की हैं। एसटी के बस अड्डों पर अक्सर मुसाफिरों को महंगे दामों में पानी की बोतल खरीदना पड़ती थी और ये पानी साफ होगा भी या नहीं, इसकी भी कोई ज़मानत नहीं होती थी। इनकी इस दुश्वारी को देखते हुए एसटी इंतज़ामिया ने अपने मुसाफिरों को साफ और सस्ते दामों में पानी फराहम करने के लिए नाथ जल प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत तमाम शहरों के बस अड्डों पर अब 650 मिलीलीटर और 1 लीटर की मोहरबंद नाथ जल की बोतलें दस्तयाब होंगी। एसटी के इस कदम से लाखों एसटी मुसाफिरीन को फ़ायदा होगा। औरंगाबाद एसटी डिपो के डिविजनल कंट्रोलर सुनील शिंदे ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि रियासत के तमाम बस अड्डों पर मुसाफिरों को नाथ जल मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाब है। किसी ने इसकी ज़्यादा कीमत वसूल करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ एसटी इंतजामिया से शिकायत करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महामंडळातर्फे मध्यवर्ती कालाच्या आदेशानुसार आपण प्रवाशांसाठी सुरक्षित आणि कमी किमतीसाठी पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे। त्यासाठी आपल्याला नाथ जल हे 15 रुपयासाठी हे विकलं जातं। त्याबद्दल काही तक्रार असल्यास त्या आम्ही संबंधितांवर कारवाई करण्यात आहोत। तंबाकू के इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए कौमी इंसदाद तंबाकू कानून पर सख्ती से अमल किया जाए। ये हिदायत डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना ने शहर पुलिस और मुतालिका सरकारी महकमों को जारी की। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में महकमा सेहत और पुलिस के अलावा मुख्तलिफ अहम सरकारी महकमों के आला अफसरान की मीटिंग मुनक़द हुई, जिसकी सदारत डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना ने की। मीटिंग में सिविल सर्जन के नुमाइंदे डॉक्टर PM कुलकर्णी, कारपोरेशन की डॉक्टर अर्चना राणे, असिस्टेंट इंस्पेक्टर VA यमपुरे, राव साहेब चोंदड़े, डॉक्टर अमोल काकड़े, डॉक्टर कार्तिक रामन, प्रदीप माड़ी और मधुकर अन्ना वैद वगैरह मौजूद थे। मीना मकवाना ने हिदायत की कि रास्तों पर थूकने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद तंबाकू कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए, इनसे जुर्माना भी वसूल किया जाए। शहर के हर पुलिस थाने में चालान बुक तकसीम की गई हैं। इस ज़िमन में
तफसीलात रोज़ हासिल की जाए। कौमी इंसदाद तंबाकू कानून पर सख्ती से अमल किया जाए। फूड एंड ड्रग महकमे के साथ मुश्तरका मुहिम चलाई जाए। तंबाकू की लत से छुटकारा पाने के ख्वाहिशमंद शहरियान की मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। साथ ही इनके लिए काउंसलर का भी नज़्म किया गया है। औरंगाबाद शहर के मशहूर तारीखी वुर्से पंचक्की की सयाहत के लिए सैकड़ों सयाह पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां कोविड से मुतालिक एहतियाती इक़दामात में लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से सयाहों में खौफ के साथ नाराज़गी पाई जा रही है। इंतज़ामिया ने हफ्ते में 5 दिन कारोबार के साथ तफरीही व सियाहती मकामात की सैर की इजाज़त दी। तफरीही व सियाहती मकामात पर कोविड क़वानीन की पासदारी के साथ सयाहों को दाखिला दिया जा रहा है। पंचक्की भी सयाहत का एक अहम और पुरकशिश मरकज़ है। यहाँ भी मकामी व बैरूनी सयाह पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ कोरोना से हिफाजत के लिए कोई नज़्म नहीं किया गया। पंचक्की में हैंड वाश की न कोई सहूलत है, ना ही यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग गन और ना ऑक्सीमीटर रखा गया। दाखिली दरवाजे से लोग बिना किसी जांच के अंदर दाखिल हो रहे हैं। गेट कीपर भी एहतियाती तदबीर से लापरवाह नज़र आता है। एडीएन से बात करते हुए मुतादिद सयाहों ने यहाँ एहतियाती तदबीरों पर अमल न होने से नाराज़गी और खौफ का इजहार किया। यहाँ कोई इंतज़ाम का कुछ पता नहीं है, या कोई कोरोना का पेशेंट आ जाएगा या कुछ रिपोर्ट का करना चाहिए। सैनिटाइज़र वो मशीन चेक करने की वो भी नहीं है अभी। यहाँ कोई भी इंतज़ाम नहीं है। प्रशासन से बोलना है कि जैसा यहाँ पे सब हर चीज़ की सहूलत होना चाहिए। यहाँ पे जैसा कुछ डेकोरेशन का, पंचक्की का, या पानी नहीं आ रहा है या नहर का, उसकी साफ़ सफाई का इंतज़ाम करना चाहिए। यहाँ टूरिस्ट का भी कुछ नहीं है यार। प्रशासन से इतना कहना है कि यहाँ पब्लिक को आना चाहिए और बोट वालों को यहाँ पे इंतज़ाम करना चाहिए। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियाँ भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर। लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। जारहाना सियासत के लिए मशहूर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज पानी के मसले पर म्यूनसिपल इंतजामिया को इंतबाह दिया। मनसे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहरियान को हफ्ते में 2 दिन पानी सप्लाई नहीं किया गया तो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की रिहाइशगाह का नल कनेक्शन काट दिया जाएगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ सालों से शहर में पानी सप्लाई का निजाम बिगड़ चुका है। 2 साल पहले खैर के जमाने में कारपोरेशन ने 4 दिन में पानी सप्लाई करने का ऐलान किया। इसके बाद 5 दिन में एक बार पानी सप्लाई किया गया। हर बार शहरियान ने पानी के लिए तकलीफें उठाई लेकिन कारपोरेशन का ताउन किया। अब कारपोरेशन 8 से 10 दिन के वक्फे से पानी सप्लाई कर रही है। मनसे का कहना है कि औरंगाबाद के शहरियान पानी के लिए मुल्क में सबसे ज्यादा कीमत अदा करते हैं। इसके बावजूद शहरियान को प्यासा रहना पड़ता है। 2011 में वाटर टैक्स 1800 रुपये था, अब ये बढ़कर 4050 रुपये कर दिया गया। इसके बाद भी शहरियान को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मनसे ने म्यूनसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया कि शहरियान के सब्र को मजीद ना आजमाएं। अगले 10 दिन के अंदर हफ्ते में 2 बार पानी सप्लाई नहीं किया गया तो मनसे की जानिब से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की सरकारी रहायशगाह का नल कनेक्शन काट दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनसे के जिला ऑर्गेनाइजर बिपिन नाइक, वैभव मिटकर, राहुल पाटिल, संकेत शेटे, प्रशांत दहीवाड़कर और मनीष जोगदंड वगैरह मौजूद थे। काही वर्ष पहिले दररोज पाणी यायचं, 1 दिवसाआड झालं, 3 दिवसाआड झालं, 4 दिवसाआड झालं आणि आता तर कहरच झाला। आता डायरेक्ट काही भागात 7, काही दिवस काही भागात 8 दिवसाआड पाणी यायला लागलं। आणि महत्त्वाचा भाग आहे की पाणी जरी एवढ्या दिवसांनी येत असलं तरी पाणीपट्टी मात्र तीच आहे। यात सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे की संभाजीनगरकर अतिशय सहनशील या दृष्टीने मी म्हणतो की कारण एवढे हाल होत असताना संभाजीनगरवासी किती सहनशील आहे याची आपल्याला एक दाद पण दिली पाहिजे। पण त्याचा गैरफायदा हे सत्ताधारी आणि प्रशासक आणि आयुक्त साहेब घेत आहेत असं मला वाटतं। कारण किती सहनशक्तीचा तुम्ही अंत पाहणार। अहो कोणी पाणी देता का पाणी एवढे हाल करून सोडले त्या संभाजीनगरचे। बरे कशासाठी? कारण तुम्ही सबसेल फेल ठरला, तुमच्या उपाययोजना फेल ठरल्या, त्यामुळे तुम्ही आता लफाछोपी करता। सन्माननीय पालकमंत्री शहरात येतात, ते म्हणतात की 2 आठवड्यातून 2 दिवस आम्ही पाणी देऊन जाऊ असे निर्देश ते आयुक्त साहेबांना देऊन जातात, प्रशासक साहेबांना देऊन जातात। त्यावर प्रशासक साहेब म्हणतात की बाबा शक्य होईल नाही होईल, पाहतो करतो बोलतो आणि होणार नाही। म्हणजे मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारखं कर। म्हणजे सत्ताही त्यांची 25 वर्षापासून इथेही सगळं काही असताना शेवटी हाल कोणाचे? संभाजीनगरवासियांचे। हे किती दिवस चालणार? किती दिवस हा आम्ही हाल सहन करायचा आणि किती दिवस याच गोष्टीची वाट पाहायची? किती दिवस पाण्यासाठी वनवन फिरायचं? याचं उत्तर आम्हाला भेटणार आहे की नाही? आणि जर उत्तर भेटणार नसेल तर याचा खुलासा माननीय आयुक्त साहेबांनी येऊन करावा। दुसरी गोष्ट अशी की हे सगळं होत असताना इतके वर्ष फक्त हाच प्रश्न बनवून घेत आहे का? तर नाही, पण फक्त आपण इथं पाण्याची वनवन सत्ता चालली आहे। मागच्या वेळेस 2 वर्षापूर्वी जेव्हा दुष्काळ आला तेव्हा आपला जायकवाडी धरण मृत साठ्यात गेलं होतं, तरी देखील आपल्याला किमान 3-4 दिवसानंतर पाणी भेटायचं। पण आता तर जायकवाडी धरण जवळजवळ 90-100% भरलेलं आहे, पण तरी पण पाणी साठा आपल्याला 8 दिवसाला का होतो? याचं उत्तर आहे का? कोरोना के वबाई दौर में अपनी जान खतरे में डालकर शहरियान की हिफाजत करने वाले कॉरपोरेशन के मलेरिया डिपार्टमेंट के जांबाज मुलाजिमीन की खिदमत की सताइश करते हुए इन्हें एजाज से नवाजा गया। कोरोना के खौफनाक वबाई दौर में जब हर कोई घर से बाहर निकलने से भी कतरा रहा था, कॉरपोरेशन के मलेरिया डिपार्टमेंट के सर्वेयर शेख अनवर शेख दादा भाई और उनकी टीम फ्रंट लाइन वर्कर्स की हैसियत से अपनी जान खतरे में डालकर शहरियान की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। बीड़ बाईपास और आसपास के इलाकों में इन जाबाजों ने कोविड-19 की ड्यूटी के अलावा मलेरिया से हिफाजत के लिए सर्वे, जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव जैसे काम पूरी तनदही से अंजाम दिए। इनकी इस जाबाजी पर इन्हें स्वामी विवेकानंद महाराज एजाज से नवाजा गया और इनका इस्तकबाल किया गया। ढील का वक्त कम होने की वजह से खदीम शहर में तकरीबन हर रास्ते पर बेपनाह रश की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। हर दिन रास्तों पर यह नज़ारा देखने को मिल रहा है, लेकिन शहर ट्रैफिक पुलिस इस संगीन मसले की तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खौफ से इंतजामिया ने हफ्ते में 5 दिन 4 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू और शनिचर और इतवार को मुकम्मल कर्फ्यू आयद कर दिया। कोरोना से तबाह हुई सूरत हाल अभी काबू में आ ही रही थी और शहर में कारोबार बहाल हो ही रहे थे कि फिर से पाबंदियों का शिकंजा जकड़ दिया गया। अब व्यापारियों और शहरियान को
खरीद व फरोख्त के लिए इंतहाई कम वक्त मिलने पर बाजारों और दुकानों में मामूल से ज़ायद भीड़ जमा हो रही है। तकरीबन हर रास्ते पर बड़ी तादाद में गाड़ियां दौड़ती नजर आती हैं। सिटी चौक, गुलमंडी, चूना बाजार, दीवान देवड़ी, मंजूरपुरा, शाहगंज, कैसर कॉलोनी, चंपा चौक, रोशन गेट, किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी और कटकट गेट के अलावा तकरीबन हर बाजार में ट्रैफिक एक अहम मसला बन चुका है। इन रास्तों पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता है। लोगों को रास्ते से गुजरने के लिए काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की हर सड़क पर आजकल हर दिन यही सूरत हाल है, लेकिन शहर ट्रैफिक पुलिस कदीम शहर के इस बेढंगे ट्रैफिक निज़ाम से बेखबर है और इसे दुरुस्त करने के लिए कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। म्यूनसिपल टीचर्स के तखर्रुआत करने और तनख्वाहें वक्त पर अदा करने का मुतालबा कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहसिन अहमद ने म्यूनसिपल इंतजामिया से किया। एडीएन से बात करते हुए उन्होंने म्यूनसिपल टीचर्स को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। जुम्मे के दिन जो है फ्राइडे के दिन जाके म्यूनसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और एजुकेशन ऑफिसर से जो है स्कूल के अंदर जो बालवाड़ी टीचर्स है औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तकरीबन 140 बालवाड़ी है, जिसमें मराठी और उर्दू के टीचर्स जो है तालीम हासिल बच्चों को देते हैं केजी के, उनको उनके ताल्लुक़ से और जो है पीरियड वाइज जो है हाई स्कूल के अंदर जो 9-10 के अंदर जो पीरियड वाइज टीचर है तकरीबन 70 है। ये जो ऑनलाइन तालीम देते हैं बच्चों को, मुसलसल जो है इनका 1.5 साल से तालीम चालू है इस टाइम में, इन तमाम के ऑर्डर्स नहीं निकले हैं। इनके ऑर्डर्स के ताल्लुक़ से हमने ख़ास तौर से डिप्टी कमिश्नर और एजुकेशन ऑफिसर के साथ में मीटिंग की और उनसे हमने रिक्वेस्ट की, देखिए बच्चों के एडमिशन चालू हो गए हैं और अगला महीना जो है तो सितंबर का है और उसके अंदर जो है तो सरगिनती देना पड़ता है ZP को, और एजुकेशन ऑफिसर अगर जल्दी से अगर बालवाड़ी टीचर्स के ऑर्डर्स निकालेंगा और हाई स्कूल के तासवाइज के लोगों के ऑर्डर्स निकालेंगा तो बच्चों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। नहीं तो ये बारी में अगर KG में एडमिशन्स नहीं होंगे तो उसकी वजह से जो है आने वाले वक्त में आने वाले साल में पहली में कोई बच्चे नहीं मिलेंगे, जिसको जो है तो डिप्टी कमिश्नर ने ख़ास तौर से गौर से सुना और मुतालिका एजुकेशन ऑफिसर को उन्होंने अहकामात दिए कि वाकई में बालवाड़ी टीचर्स के जो ऑर्डर्स है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वो हद्दी के निकलना चाहिए। उसी तरह से जो तास वाइज के जो टीचर्स है तकरीबन 70 है, उर्दू और मराठी के 12 स्कूल है औरंगाबाद हद्दी में महानगर पालिका के, और सब गरीब बच्चे इसमें अंदर पढ़ते हैं, उनके ताल्लुक़ से भी उन्होंने ऑर्डर निकालने के ताल्लुक़ से मुतालिका एजुकेशन ऑफिसर को बोला है। गैबारी के बिल भी रह गए हैं इन जो है तास वाइसों के, तो उनके भी बिल निकालने के ताल्लुक़ से उन्होंने जो एजुकेशन ऑफिसर को बोला है। हमारी दरख्वास्त है म्यूनसिपल कमिश्नर से कि इस बारे में मुसलसल जो है 11 महीने के ऑर्डर दिए जाएं ताकि इन लोगों को काम करने में आसानी हो और समय पे ऑर्डर निकले और समय पे इनके बिल दिए जाए, ताकि ये लोग इतनी बीमारी में भी जो दिल से काम कर रहे हैं इनको इनका जो है काम का मुआवजा मिलना चाहिए, जिस पर उन्होंने अपनी तरफ से पूरा वायदा हमको दिलाया है और बहुत जल्द इनके ऑर्डर निकलेंगे और बच्चों का तालीमी मेयार सुधरेगा और एडमिशन में बढ़ावा आएगा। मोती कारंजा के साकिन मारूफ उस्ताद सैयद आलम सैयद हुसैन कल शाम इंतकाल कर गए। मरहूम तालीमी हलकों में एक बेहतरीन व काबिल उस्ताद माने जाते थे। मरहूम सैयद आलम सैयद हुसैन एक काबिल ड्राइंग टीचर थे। परभनी, जिंतूर और औरंगाबाद में उन्होंने इंतहाई दयानतदारी, जाँफिशानी और बेहतरीन काबिलियत के साथ दर्स व तदरीस का काम अंजाम दिया। उनके कई शागिर्द इनसे तालीम पाने के बाद आज अहम मकाम और ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। मंगल की शाम 5 बजे मोती कारंजा में इनके घर पर इनका इंतकाल हुआ। पसमानदगान में बेवा के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। अल्लाह से दुआ है कि वो मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता करे। एडीएन के नाजरीन के बेहद इसरार पर हम लेकर आए हैं टॉक टाइम शो आपकी बात। अहम मौज़ूआत पर मबनी बहस व मुबाहिसे का ये प्रोग्राम कल 8 जुलाई की शाम 7:30 बजे नश्र किया जाएगा, जिसमें मकामी क़ायदीन के साथ 2 टोक अंदाज में होगी सीधी बात। देखना ना भूलें टॉक टाइम शो आपकी बात। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
करोड़ों सौगवारों को मखबूम छोड़ गए फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार। मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़ बने मरकजी वजीर। मकामी बीजेपी कायदीन व कारकुनान ने मनाया जबरदस्त जश्न। रेलवे के नीर की तरह अब बुझाएगी मुसाफिरों की प्यास एसटी की नाथ जल। और शहरियान को पानी नहीं मिला तो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की रिहायशगाह का काटा जाएगा नल कनेक्शन। एमएनएस ने जारी किया इंतबाह। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।